चौथा अध्याय दूसरा खंड। हे यजमानों, आप वीर इंद्र को हवि प्रदान करो। इंद्र यज्ञ को पूरा करने में बुद्धि से किए गए श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं, इंद्र यजमानों का सम्मान करते हैं। इंद्र के घोड़े अपने आप को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। इंद्र को ये घोड़े यज्ञ में ले जाने में लगे रहते हैं। विद्वान कहते हैं कि यज्ञ में जाने का निश्चय होते ही ये घोड़े अपने आप रथ में जुट जाते हैं। हे यजमानों, इंद्र आपको अपनी कृपा से ऐसी संतान प्रदान करते हैं जो यज्ञ में रुचि रखती हो। इंद्र यजमानों की आकांक्षा पूरी करते हैं, शत्रुजित हैं। आप सभी इंद्र की अर्चना कीजिए। हे यजमानों, आप क्षमतामान इंद्र के लिए प्रार्थना गाइए। आप शत्रुनाशक इंद्र के लिए श्रेष्ठ प्रार्थना गाइए। ऐसा करने से हम पर, हमारी संतान पर और हमारे मित्रों पर इंद्र की कृपा होगी। हे मरुदगणों, आपके सैनिकों पर आक्रमण होता है तो इंद्र रक्षा करते हैं। इंद्र शत्रुओं के सैनिकों पर आक्रमण करने वाले हैं। इंद्र को कोई नहीं जीत सकता। हम रथों की रक्षा हेतु उन शक्तिमान इंद्र को आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, वह व्यक्ति आपके दिव्य संरक्षण में रहता है। वह व्यक्ति पाप से सुरक्षित रहता है। वह व्यक्ति दुश्मनों से रक्षित रहता है। जो व्यक्ति यजमान की भावी प्रार्थनाओं से इंद्र का सखा बन जाता है। हे इंद्र, आप धनवान हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं, आप विलक्षण हैं, आप महिमाशाली हैं। आप हमें धन दीजिए, आप हमें संपन्न बनाइए। हे उषा, आप प्रकाश वाली हैं। आप जब उदय हो जाती हैं तो अंतरिक्ष में पक्षी दूर-दूर तक उड़ते हैं, पशु भी विचरण करते हैं, मनुष्य भी गतिशील हो जाते हैं। हे देवगणों, कृपया आप हमें यह बताइए कि जब सूर्योदय होता है और आकाश प्रकाशित हो जाता है तब हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचती है या नहीं? हमारी विशेष आहुति को आप पाते हैं या नहीं? हम यजमान ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों से यज्ञ करते हैं। इन मंत्रों से हम जो कार्य करते हैं वही इस यज्ञ सदन से देवताओं तक पहुंच पाता है। तीसरा खंड। इंद्र यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजते हैं। इंद्र सेना नायक हैं। इंद्र ओजस्वी हैं। इंद्र की सेना संगठित है। इंद्र अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। इंद्र शत्रुनाशक हैं। इंद्र उग्र हैं। इंद्र महिमावान हैं। यजमान तेजी से कार्य करते हैं। यजमान इंद्र की उपासना करते हैं। हे इंद्र, आप दुष्टों का नाश करने वाले हैं। आप प्राणियों के हित के लिए जल बरसाते हैं। स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक आपकी इच्छा से ही क्रियाशील होते हैं। हम इंद्र के उस क्रोध की प्रशंसा करते हैं जो अन्याय को दूर करता है। हम यजमान आप पर बहुत श्रद्धा रखते हैं। हे यजमानों, इंद्र अपने पुरुषार्थ से स्वर्गलोक के स्वामी बने हैं। इंद्र मनुष्यों में पूजनीय हैं। इंद्र अपूर्व हैं। इंद्र जीतने के इच्छुक को विजय दिलाते हैं। आप सब मिलकर इंद्र की उपासना कीजिए। हे इंद्र, आप बहुत धनवान हैं। सभी जगह आपकी प्रशंसा होती है। हम आपकी शरण में हैं। आप जैसा उपासना योग्य और कोई देवता नहीं है। हम आपकी उपासना करते हैं। आप हमारे उपासना वचनों को सब कुछ स्वीकारने वाली पृथ्वी माता के समान स्वीकारिए। हे इंद्र, आप सभी मनुष्यों का पालन पोषण करते हैं। आप धनवान हैं। आप प्रसिद्ध हैं। आप यजमानों की बढ़ोतरी करते हैं। आप अमर हैं। हम प्रतिदिन आपके लिए कई प्रशंसा परक स्तुतियां करते हैं। हम कई दिव्य उपासनाओं से बराबर आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हम अपने संरक्षण के लिए आपको चाहते हैं। हम धन संपदा के लिए आपकी कामना करते हैं। हम बुद्धि पाने के लिए आपको चाहते हैं। हम आपसे अपनी उन्नति की इच्छा रखते हैं। महिलाएं जैसे पति को चाहती हैं वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं आपको चाहती हैं। हे यजमानों, आप इंद्र की उपासना कीजिए। इंद्र शत्रुओं को जीतने वाले हैं। वह बहु प्रशंसित हैं। वह धन के भंडार हैं। इंद्र स्वर्ग लोक की भांति विस्तृत हैं। उनकी महिमा चारों ओर व्याप्त है।
ऐसे ज्ञानवान इंद्र को आप सब भजिए। हे यजमानों, इंद्र आत्मज्ञाता हैं, महिमाशाली हैं, 100 कार्य एक साथ करने वाले हैं, शत्रुओं से होड़ करने वाले हैं। यजमानों को धन दान करने के लिए आप हवन में पधारते हैं, घोड़ों की तरह तेजी से पहुंचते हैं। आप अपने संरक्षण के लिए 100 प्रार्थनाओं से इंद्र की उपासना कीजिए। स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक प्रकाश संपन्न हैं, सभी प्राणियों को आधार देते हैं, विशाल हैं, विस्तृत हैं, मीठे जल वाले हैं, परम शक्ति पर टिके हुए हैं, अविनाशी हैं, इनकी उत्पादन क्षमता श्रेष्ठ है। हे इंद्र, आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को ऊषा द्वारा प्रकाशित करते हैं। आप बहुत महान हैं, आप सम्राट हैं। देवताओं को जानने वाली अदिति ने आपको जना है। हे यजमानों, आप इंद्र को हवि प्रदान कीजिए, आप इंद्र की अर्चना कीजिए। इंद्र ने ऋजिश्व की मदद से कृष्णासुर की गर्भवती स्त्रियों के साथ उसका वध किया। इंद्र दाएं हाथ से वज्र धारण करने वाले हैं, वे मरुदगणों की सेना के साथ मौजूद रहते हैं। इंद्र शक्तिमान हैं, यजमान उनसे अपना संरक्षण चाहते हैं। हम यजमान सख्य भाव के लिए उनका आह्वान करते हैं। चौथा खंड। हे इंद्र, आपके पुत्रों ने आपके लिए सोम रस परिष्कृत किया है। आप यजमान और उपासक दोनों की बढ़ोतरी कीजिए, आप उन्हें पवित्र कीजिए। आप दक्ष हैं, आप महान हैं। हे उपासकों, आप इंद्र का आह्वान कीजिए, आप उनकी प्रशंसा कीजिए, आप उनके गुण गाइए, आप उनका चिंतन कीजिए। हे इंद्र, आपके हाथ में वज्र है, आप बलवान हैं, आप शत्रुजित हैं। आपके घोड़े मनुष्यों का हित साधते हैं, सोमपान से आप में ऊर्जा आती है। हम उस ओज की प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, यज्ञ में विष्णु पधारे, आपने उसके बाद सोम रस पिया। आप आप्यतृत ऋषि और मरुदगणों के साथ सोम रस पीकर प्रसन्न हुए। आप कई अन्य यज्ञों में सोम रस पीकर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार आप हमारे इस यज्ञ में भी सोम रस पीकर प्रसन्न होइए। हे यजमानों, मधुर सोम रस से प्रसन्न होने वाले इंद्र को सोम रस दीजिए। इंद्र वीर और स्तुति के योग्य हैं, इंद्र सदा बढ़ोतरी पाते हैं। हे यजमानों, सोम रस इंद्र को अर्पित कीजिए। मीठा रसीला सोम रस पीने के बाद अपनी महिमा से इंद्र यजमानों को भरपूर धन देते हैं। हे सखाओं, जल्दी आइए, हम इंद्र की स्तुति करें। इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, इंद्र अकेले ही शत्रुओं को हरा सकते हैं। हे ब्राह्मणों, आप इंद्र के लिए बृहत् साम के मंत्र उचारिए। इंद्र ब्रह्म ज्ञानी हैं, विवेकी हैं।